अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा, जो कि क्रिचॉफ फर्स्ट रूल मैंने आपको कल करवाया था। ठीक है, दिस इज़ क्रिचॉफ फर्स्ट रूल। अगर ये आप लोगों ने कर लिया है तो आज हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बाय क्रिचॉफ फर्स्ट रूल। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय क्रिचॉफ फर्स्ट रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट। सबसे पहले अगर हमने प्रॉब्लम क्रिचॉफ फर्स्ट रूल से सॉल्व करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट नंबर 1 नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस इसमें। सेकंड है नंबर ऑफ नोड और जंक्शन एन, वो हमने फाइंड आउट करने हैं बाय शॉर्ट सर्किटिंग द सोर्स ऑफ ईएमएफ। एंड थर्ड है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज इक्वल टू n-1। and the problem 1 is find the current through each branch of circuit. this is a diagram। ठीक है, ये डायग्राम आप गौर से देखें कि यहाँ पे हमारे पास 5 ब्रांचेस हैं, R1, R2, R3, R4 एंड R5। सो m इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n। हमारे पास 2 नोड्स हैं, ये देखें, फर्स्ट नोड ये है और सेकंड नोड ये है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड्स n इज इक्वल टू 2 and the equation is that is equal to n-1. so number of equations required by node analysis is equal to n-1, n is equal to 2, 2 minus 1 is equal to 1. Let potential of node number 1 by V and that of datum node number 2 be 0। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 है। ठीक है, current in R1 is equal to I1 is equal to V minus E1 by R। you know that V is equal to IR, so I is equal to V by R, and I1 is equal to V minus E1 by R1। this is the equation, I1 is equal to V minus E1 by R1। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें करंट इन R2। यहाँ पे आप देखें करंट इन R2, I2 इज इक्वल टू V माइनस 0 बाय R2, सो दिस इज इक्वल टू V बाय R2। ठीक है, अब यहाँ पे I3 में आप आ जाएं, करंट इन R3 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू V बाय R3। V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाय R एंड I3 इज इक्वल टू V बाय R3। सो V इज इक्वल टू I3 R3, सो I3 इज इक्वल टू V बाय R3। आप इस तरह से इसको इक्वेशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। ठीक है, ओहम लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है VIR के इक्वल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको सॉर्ट आउट करके दिखाया, V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V ओवर R, I1 इज इक्वल टू दैट। यहाँ से हमने I1 की इक्वेशन ड्राइव की। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें इसी तरह से हमने I3 की वैल्यू ड्राइव की है, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। so current in R4 is equal to I4 V by R4 and current in R5 is equal to I5 V minus E2 by R5। applying Kirchhoff first rule। अब यहाँ पे हम Kirchhoff first rule अप्लाई करेंगे and this is I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 is equal to 0। according to this equation यहाँ पे हम देखें कि सारे पॉइंट्स नोड से आउटवर्ड हैं, सो हमारे पास आ जाएगा तो द सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। दिस इज Kirchhoff फर्स्ट रूल। सो पुट द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू V माइनस E1 बाय R2। पुट द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3, I4 एंड I5 इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे हमने सारी I5 तक वैल्यूज़ पुट कर ली इनकी। ठीक है, करंट की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है, पुट करने के बाद आप देखें E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। यहाँ पे देखिए E1 बच्चे इज इक्वल टू 4 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू 1 ओहम एंड R2 इज इक्वल टू 2 ओहम। ठीक है, R3 इज इक्वल टू 4 ओहम, R4 इज इक्वल टू 2 ओहम एंड R5 इज इक्वल टू 1 ओहम। ये वैल्यूज़ हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। ठीक है, E2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। यहाँ पे ये डायग्राम जो बच्चे आपको नज़र आ रही है, इसमें देखिए हमारे पास 2 बैटरीज हैं, E1 एंड E2। E1 की वैल्यू 4 वोल्ट है एंड E2 की वैल्यू 1 वोल्ट है। ठीक है, और हमारे पास 5 करंट हैं, I1, I2, I3, I4 एंड I5, और हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, R1,
R2, R3, R4 एंड R5। यहाँ पे हमारे पास 2 नोड हैं, ये नोड 1 जहाँ पे v की वैल्यू 1 है, और ये नोड 2 है जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पे हमने 1 वैल्यू इसकी ड्राइव की थी, और यहाँ पे आप देखें सेकंड की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये हमारे पास है सर्किट डायग्राम, और यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उम्मीद है बच्चे आप लोगों को ये सर्किट डायग्राम समझ आ गई होगी। इस डायग्राम का गौर से देखें, पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 रेजिस्टेंस है, और हर एक की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और 5 करंट्स की वैल्यू हैं जो कि करंट फ्लो कर रहा है। R1 में से I1 करंट फ्लो करेगा, R2 में से I2 करंट फ्लो करेगा, R3 रेजिस्टेंस में से I3 करंट फ्लो करेगा, और I4 में से I4 करंट R4 में से रेजिस्टेंस में से R4 करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली R5 जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे I5 करंट फ्लो करेगा। और वोल्टेज हमारे पास ये नोड्स 2 हैं, और यहाँ पे बैटरीज की वैल्यू हमारे पास E1 की वैल्यू 4 वोल्टेज जो है 4 है, 4 वोल्ट है, और E2 की वैल्यू 1 वोल्ट है। सो वी पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन दीज इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस हैं। पुट द वैल्यू ऑफ E1 4 एंड R1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 हमारे पास आएगी, R3 की वैल्यू 4 है, R4 की वैल्यू 2 एंड E2 की वैल्यू 1 एंड R4 की वैल्यू 1। यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद आप देखिए हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमने 4 लिया। ठीक है, यहाँ पे V है 4 वोल्ट हो जाएगा, -4, यहाँ पे देखिए 4। ठीक है, 4 वोल्ट। ठीक है, 4V वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 4 का आ जाएगा 4 4 16 -4 4 16 प्लस यहाँ पे देखिए 2 है, 2V आ जाएगा यहाँ पे 4 है प्लस सिंपल V आ जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे 2 है प्लस 2V आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है सिंपल, तो 4V आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर दें 4 पे। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इसको सारे को सॉर्ट आउट करें। आपके पास देखिए यहाँ पे वोल्ट में 4 प्लस 2 वोल्ट, 4 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस V प्लस 2V प्लस 4V, ये टोटल है हमारे पास 13 वोल्ट के इक्वल। यहाँ पे -16 है और -4 है, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 13 वोल्ट -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे V की वैल्यू देखिए, हम यहाँ पे इसको फर्स्ट ड्राइव करें तो यहाँ पे 13 वोल्ट इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो सो V इज इक्वल टू 20/13। ठीक है, तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 20/13 वोल्ट। करंट इन R1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V माइनस E1/R1। सो पुट द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू 20/13 इन दिस इक्वेशन। ठीक है, E1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये हम पुट करेंगे। R1 इज इक्वल टू 1 ओहम है, ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके इक्वेशन में आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से I1, I2, I3, R4, R5 की वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम जो कि मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया हुआ है। देखें, करंट इन R1 इज इक्वल टू I1 V माइनस E1/R1। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट की है, देखें 20/13। ठीक है, यहाँ पे V की वैल्यू 20/13 वोल्ट है, E1 4 वोल्ट है, R1 1 ओहम है। वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो द इक्वेशन इज़ दैट। ठीक है, यहाँ पे I1 हमारे पास 20/13 इधर, एंड 13 × 4 इज इक्वल टू 52। 13 × 4 इज इक्वल टू 52 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए 52 को हम -52 है, ये +20, इसको इसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास -32 में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 13 को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 52 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा ऊपर -32 डिवाइडेड बाई 13। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट I1 इज़ इक्वल टू -32/13 एम्पेयर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है। दिस इज़ द वैल्यू इन दिस पेज। यहाँ पे आप देखें इसकी वैल्यू हमारे पास -32/39। नेक्स्ट हम देखें पॉइंट करंट इन R2 इज़ इक्वल टू I2 इज इक्वल टू V/R2। सो वी पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन। V की वैल्यू यहाँ पे देखें I2 इज इक्वल टू V/R2। तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये आपको पेज बच्चे नज़र आ रहा होगा यकीनन।
क्लियर आपको पॉइंट नज़र। यहाँ पे हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। I2 इज इक्वल टू V/R2, 20/13/2। सो 20/13 हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 13, ठीक है। 2 1s are 1 एंड 2 10s are 20, तो ये हमारे पास ये 10 हो जाता है, ऊपर 10/13 हो जाएगा, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू 10/13 एम्पियर, ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाती है 10/13 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास थी I1 की वैल्यू, ठीक है। ये I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की यहाँ पे, इधर यहाँ पे हमने I2 की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। अब यहाँ पे हम I3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। करंट इन R3 इज इक्वल टू 4 हमने पुट किया, V इज इक्वल टू 20/13 हमने पुट किया। सो 20/13 एंड मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 4 1s एंड 4 5 इज इक्वल टू 20। सो हमारे पास यहाँ पे ऊपर है 5/13। I3 की वैल्यू हमारे पास है 5/13 एम्पियर। तो ये हमारे पास I3 की वैल्यू आ जाती है, ये देखें, ये हमारे पास I3 की वैल्यू है 5/13 एम्पियर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे करंट इन R4 इज इक्वल टू I4 V/14। यहाँ पे ये देखें R4 की वैल्यू हम ड्राइव करेंगे, देखिए ये R4 की वैल्यू मैंने ड्राइव की है। करंट इन R4 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू V/14। V की वैल्यू हमारे पास 20/13 है, जैसे कि पहले हमने इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। R4 हमारे पास 2 ओम है, सो I4 इज इक्वल टू 20/13 मल्टीप्लाई 2। सो 2 1s are 2 एंड 2 10s are 20। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 10/13। सो I4 इज इक्वल टू 10/13। E2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब यहाँ पे हमारे पास R5 इज इक्वल टू 1 ओम है। करंट इन R5 इज इक्वल टू I5 V माइनस E2/R5। 20/13 माइनस 1/1, ये हमने वैल्यूज पुट की यहाँ पे, R5 और E2 की वैल्यूज। सो हमारे पास इक्वेशन है 20 माइनस 13/13। ये देखिए 20 में से 13 को माइनस के हमारे पास 7 हो जाता है इधर, और यहाँ पे हमारे पास है 13। सो इक्वेशन ऑफ I5 इज इक्वल टू 7/13 एम्पियर, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है I5 इज इक्वल टू 7/13 एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, फिर हमने I2 की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने I3 की वैल्यू फाइंड आउट की, और फिर हमने I4 की वैल्यू फाइंड आउट की है, और यहाँ पे I5 की वैल्यू। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 1, ठीक है। एस I1 इज़ नेगेटिव देन इट्स डायरेक्शन इज़, I1 यहाँ पे नेगेटिव है, देन इट्स डायरेक्शन इज़ opposite to that of supposed direction that is flow toward node। ये देखिए I1 की डायरेक्शन नोड की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि ये opposite to that of supposed direction that in flow toward node while all other currents, जितने भी बाकी करंट्स है I2 I3 I4 R5 flow away from nodes as shown। जैसे कि आप नोड में देखिए, ये नोड है, I1 की डायरेक्शन जो है करंट की, देखिए एरो साइन जो शो कर रहा है आपको, ये डायरेक्शन नोड की तरफ जा रही है, ठीक है। I1 इज़ द करंट फ्लोइंग टूवर्ड द नोड, ठीक है। जबकि I2 देखें एरो साइन से आपको नज़र आ रहा होगा, तो इट्स डायरेक्शन इज़ आउटवर्ड। I2 फ्लो अवे फ्रॉम द नोड से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये थे अवे फ्रॉम द नोड्स। यहाँ पे देखिए I3 is also is the current flowing away from the node। I5 is the current which is also flow away from the node, and I4 is also the current which is flowing away from the node, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास I1 जस्ट फ्लो कर रहा है नोड की तरफ, जबकि फ्लोइंग टुवर्ड द नोड, ठीक है। जबकि I2 I3 I4 एंड I5 आर द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द नोड, ठीक है। नोड से अवे फ्लो कर रहे हैं, जहाँ पे आप इसमें देखें, ठीक है। यही पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि I1 इज़ नेगेटिव। I1 की वैल्यू नेगेटिव किस क्यों है कि देन इट्स डायरेक्शन इज़ opposite to that of supposed direction that
then it flow toward node while all other current flow away from node as shown in the fig, जैसे कि आपको फिग में दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये डायग्राम आपको नज़र आ रहे, इसमें भी आपको देखें सारी करंट्स की डायरेक्शंस भी दिखाई हुई है एरो साइन से। रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 R5 से शो किया हुआ है। करंट को हमने I1 I2 I3 I4 I5 से शो किया हुआ है, जबकि इसकी डायरेक्शन को हमने एरो साइन से शो किया हुआ है। यहाँ पे हमने 2 बैटरीज कनेक्ट की हुई हैं जिनकी वोल्टेज की वैल्यू 4 वोल्ट हैं और 1 वोल्ट हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इस डायग्राम में, ये जो सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू हर ब्रांच से फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास R1 R2 R3 R4 R5 की वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल R1 हम 2 कर देते हैं, R2 1 कर देते हैं, R3 4, तो इसकी वैल्यूज़ 3 4 जो भी आप रख लें, सपोज कर लें, तो चेंज करके आप इसका, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप यहाँ पे R1 to 5 वैल्यूज़ चेंज करें, E1 E2 की वैल्यूज़ भी चेंज करें। ठीक है, और फिर आप नंबर ऑफ़ ब्रांचेस फॉर, चाहे आप ये 5 ही रख लें, नंबर ऑफ़ नोड चाहे 2 रख लें, मर्ज़ी आपकी। ठीक है, और इस तरह से आप सर्किट डायग्राम ड्रा करें और इस मेथड के थ्रू आप फाइंड आउट करें करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। ठीक है, अगर आप इस मेथड को अंडरस्टैंड कर लें तो इससे रेलिवेंट इस तरह से जितने भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो बच्चे आप वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, तो आप इस मेथड के थ्रू ये जो है कि अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको ये मेथड समझ आना चाहिए। यहाँ पे सिंपल हमने m की वैल्यू देखी है, m हमारे पास मतलब नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ़ नोड हमारे पास कितनी है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्रांचेस 5 हैं, नंबर ऑफ़ नोड 2 हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने करंट इन R1 वैल्यू फाइंड आउट की, I1 की वैल्यू फाइंड आउट की है। ये वैल्यूज़ बच्चे आपको यहाँ सारी दी हुई हैं, आपने ये इक्वेशंस में पुट करते जाना है और इनको सॉर्ट आउट करते जाना है। ठीक है, सेम इसी तरह से करंट इन R2 फाइंड आउट करेंगे, करंट इन R3 फाइंड आउट करेंगे, करंट इन R4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, करंट इन R5, इस तरह से आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। यहाँ पे अब हम किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ अप्लाई करें। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे इसमें करंट्स की वैल्यूज़ में पुट करें और जो वैल्यूज़ आपको सर्किट डायग्राम में दी जाएगी वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे। फिर इस तरह से इस कैल्शियम लेके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे आप V की वैल्यू पहले निकालेंगे। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे इन इक्वेशंस में पुट कर सकें। ठीक है, फिर आपको जो E1 R1 जो भी वैल्यूज़ आपको सर्किट डायग्राम में दी होगी वो आप यहाँ पे इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे। इस तरह से आप I1 की वैल्यू ड्राइव कर लेंगे, फिर I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप I3 की वैल्यू, I4 एंड I5 की वैल्यू इंशाल्लाह उम्मीद है बच्चे आप लोग ये निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ आ गया होगा तो। ठीक है, I1 का मैंने आपको बताया ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे देखिए नोड की तरफ जस्ट I1 है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द नोड है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, टुवर्ड द नोड है या नोड की तरफ इसकी डायरेक्शन है। बाकी I2 I3 I4 I5 की वैल्यूज़ डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम द नोड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से इसकी I1 को नेगेटिव हमने लिया है। ठीक है, और जबकि बाकी वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे इसका नोड एनालिसिस का है, सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बेस्ड अपॉन किरचॉफ फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल इन नोड एनालिसिस। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी ताकि आप ये जो मैंने आपको अभी प्रॉब्लम जो करवाया है आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और इसकी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर लें ताकि आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझ सकें कि वो कैसा है। ठीक है, किस तरह से आपने उसको सॉर्ट आउट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये नोड एनालिसिस के बारे में बताऊंगी कि नोड एनालिसिस में आप कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास नेटवर्क हो जिस जो कि किरचॉफ फर्स्ट रूल पे बेस हो जिसकी, ठीक है, या इस जंक्शन रूल पे इसकी बेस हो, तो इसमें हम इसकी कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, उम्मीद है आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे ताकि आप अपने पेपर की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें और अपने इन पेपर के टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से समझ आ सके।
और बाकी पेपर ए और पेपर बी फिज़िक्स का जो मैंने आपको बताया है उनकी भी आप रिवीजन साथ साथ करते रहें ताकि आपके चारों पेपर्स अच्छे से तैयार हो सके फ़िज़िक्स के। ठीक है बच्चे, आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ और फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि ये प्रैक्टिस मांगता है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये समझ आएगा। ठीक है, थैंक्स।